मेरी बहू का कोई अनादर करे इतनी आसानी से भूल जाऊंगी कैसे। मेरी बहू जो है ना, उसका अगर कोई अनादर करेगा इस बात को मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरी जो बहू है ना, उसका कोई अनादर करता है ये चीज़ हम कभी बर्दाश्त नहीं किए हैं। कोई मेरा अनादर कर दे ये हमको बर्दाश्त है, लेकिन मेरी कोई बहू का अनादर करे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मेरी खुद की बेटी ही क्यों ना हो। तो जी हाँ, मॉम जी का जो है वीडियो आ चुका है। मॉम जी जो है इस कंट्रोवर्सी का मतलब कि जैसा कि आप सबको पता था कि भाई कंट्रोवर्सी तो होना है, कंट्रोवर्सी तो हर हाल में होना है। और आज सुबह जो है इस कंट्रोवर्सी को जो जगत भैया हैं हरी झंडी दिखा दिए थे, और हरी झंडी जगत भैया दिखाएं उसके बाद मॉम जी का वीडियो नहीं आए, हो ही नहीं सकता है। हर किसी को इंतजार था कि माता जी कब आती हैं वीडियो लेके, क्योंकि जगत भैया ने अपने वीडियो में कंट्रोवर्सी का हड्डी छोड़ा था। जिस हड्डी को सबसे पहले अगर कोई लपका तो वो उनकी माता जी लपकी, और माता जी का वीडियो आता है कि भाई मेरी बहू को कोई बदनाम कर देगा, मेरी बहू का कोई अनादर करेगा, इस बात को मैं इतनी आसानी से भूलूंगी नहीं। और ये सारी बातें जो है माता जी किसके लिए कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो चलिए आज मैं इसी बारे में बात करती हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। अब बात करते हैं कि माता जी को बहुत दुख होता है, कलेजा उनका छलनी छलनी हो जाता है जब माता जी की जो बहुड़ियां हैं ना, और खासकर बड़की बहुड़ियां, उनको उनके बारे में कोई बोलता है। आप लोग को पता है कि जब आप जो लोग देखे थे कि जब कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी वाला, उस समय भी माता जी अपने बहुड़िया के साथ खड़ी थी कि हम ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे, हमेशा इसको अपने साथ रखेंगे। क्योंकि माता जी को पता था कि अगर ये बहुड़िया कहीं चल जाएगी घर से तो जो व्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हम यूट्यूब पे हैं, शायद वो लक्ष्मी हमारे घर की चली जाएगी। और कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो माता जी की बहुड़िया है ना, ये लक्ष्मी तो है भाई, क्योंकि ये माता जी के पूरे खानदान को रोजी रोजगार दी। जैसे माता जी कहती है ना हम लोग को कि तुम लोग का दाल रोटी हमारे से चल रहा है, तो भाई इनकी जो बहुड़ियां है ना कहीं इन लोगों की दाल रोटी का जरिया बनी। इन लोग का जो दाल भात भुजिया इनके घर में जो हमेशा बनता है, उसका जरिया अगर कोई हुआ तो इनकी बहुड़िया हुई। भाई उस बहुड़िया के लिए तो स्टैंड लेना बनता है। तो उस बहुड़िया के तरफ से, उस बहुड़िया के लिए माता जी अब फिर कूद पड़ी हैं कंट्रोवर्सी में। और कंट्रोवर्सी में कूद के माता जी ने बोला है अपनी कन्यादान वाली बेटी को कि कोई हम आज भी लाचार बेसहारा का सहारा बनेंगे, क्योंकि हमारी महतारी जब से मर गई थी तो हमको बहुत दुख हुआ था, और उस दिन हमको एहसास हुआ था, हम प्रण किए थे कि कोई भी बेसहारा अगर मेरे पास आएगा तो हम उसको सहारा देंगे। मतलब इनका कहने का मतलब है कि वो बेसहारा थी इसलिए हम उसको सहारा दिए, लेकिन वो हमारे पुतोह को बदनाम करने में 1 रुपया भी पीछे नहीं हटी, कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी पुतोह को बदनाम करने में। लेकिन आज भी हम इतने अच्छे इंसान हैं कि आज भी अगर 2-4 गो बेसहारा आ जाए जिसका कोई कन्यादान करने वाला ना हो, उसका कन्यादान करने के लिए हम तैयार हैं। आज भी हमको थोड़ा सा भी ये नहीं है, हम आज भी कन्यादान करेंगे। और माता जी का कहना है कि भाई आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग कोई उम्मीद मत कीजिए हमसे कि इस बारे में हमारे घर से कोई वीडियो आएगा, इस बारे में हम लोग कोई बात करेंगे। लेकिन माता जी हमको तो लग रहा है कि जाने अनजाने आप लोग सब अपने टाइटल, थंबनेल, वीडियो में ये बातें तो बोल रहे हैं, हमें इन्विटेशन आया, हमें 9 जुलाई का इन्विटेशन आया, लेकिन बाद में आप लोग कह रहे हैं कि हमें विजय रिया के घर जाना है। ये आपके छोटके बेटा के भी ब्लॉग में देखे, ये आपके बड़के बेटा का भी ब्लॉग में देखे हैं, उसके बाद अभी आप आई हैं और आप आके जो बात बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी है ये तो मतलब कि ये तो होना था, ये तो सबको पता था। अब बात करते हैं कि माता जी का कहना है कि भाई इस बारे में आप लोग हमसे कोई बात मत पूछिए, इस बारे में हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। भगवान से मनाते हैं कि हम लोग इस मैटर से दूर दूर रहें। भगवान करे सबका सुहाग बना रहे, सब लोग तरक्की करे और सब लोग अपने जीवन में आगे जाए। लेकिन हाँ, हम लोग को इसमें मतलब मैटर में आप लोग कुछ बोलने के लिए मत बोलिए। ये बात माता जी जो है वो अपने सब्सक्राइबर लोग को बोल रही है, अपने ऑडियंस, अपने चाहने वाले को बोल रही है कि हम लोग को इस बारे में बोलने के लिए मत बोलिए। हाँ, हमारी बहू को जो बदनाम किया है उसको हम इतना आसानी से तो माफ नहीं करेंगे। हमारी बहू जो है, हमारी जो बहुरिया है, खासकर जो बड़की बहुरिया, उसके बारे में जब कोई बोलता है ना तो हमारा कलेजा छलनी हो जाता है। आप लोग देखे हैं,
कि जब उसके बारे में कोई कुछ बोलता है तो हम कैसे लड़ने भिड़ने आ जाते हैं, कैसे हम गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं। तो भाई हमारी बड़की बहुरिया को कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे वो मेरी बेटी है काहे नहीं हो। हाँ, एक चीज़ और माता जी बोली है, माता जी का जो दर्द है अभी बहुत ज़्यादा है, तो माता जी बोली है कि कोई हमसे अगर घमंड में बात करता है ना, चाहे वो मेरी बेटी हो या बहू, हम भूलते नहीं हैं। तो माता जी ने यहाँ ये बात भी बोला और बहुत सारी इस चीज़ से रिलेटेड बात है जो माता जी इनडायरेक्टली बोली है। माता जी फिर पूजा पाठ का बात करती हैं कि बहुत दिनों से हमारे घर में पूजा नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे घर में जो मरनी हरनी हुआ था इसको लेके पूजा नहीं हुआ था। लेकिन कल हमारे घर के मंदिर की साफ सफाई हमारी छोटकी बहुड़िया की है, वही साफ सफाई जो आप लोग देखे थे कि हार्पिक लेके इनकी बहुड़िया भगवान को रगड़ रही थी, उसी साफ सफाई की बात कर रही है माता जी। और उसके बाद माता जी बताती हैं कि अब पूजा कर रहे हैं, पूजा घर में नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता है, भगवान का भोग नहीं लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, अंदर से अच्छा महसूस नहीं होता है। उसके बाद फिर माता जी के घर में पता नहीं कौन से सब्सक्राइबर आई थी, पहले तो बोली सब्सक्राइबर आई थी, फिर कह रही थी कि हमारी पड़ोसी आई थी, लेकिन माता जी ने उनका वीडियो नहीं दिखाया कि वो कौन थी, बस केवल उनके लाए हुए मिठाई दिखाई और बोली कि हम कहते हैं ना कि हमारे घर में कभी मिठाई का कमी नहीं होता है, देखिए ये भी आए हैं तो 2 डब्बा लेके आए हैं, गोंद का लड्डू लेके आए हैं, तो काजू कतली लेके आए हैं। माता जी अपना प्रशंसा का पुल बांध ली हैं। और हाँ, माता जी ने इस बात को क्लियर किया है कि भाई हम लोग को जाना है विजय रिया के घर में, उनके घर में शादी है, हमें झारखंड जाना है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो माता जी ने कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना अपनी जो गोद ली हुई बेटी है उसको ये बताया कि हमारी बहू से बढ़ के तुम नहीं हो। हमारी बहू का बात, जहाँ हमारी बहू के सम्मान का आता है ना, वहाँ हम एकदम ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। हमारी बहू जो है ना उसके आगे कोई नहीं, हमारी बेटी भी नहीं है। हमारी जो बहू है वो हमारे लिए सब कुछ है और उसके आगे कोई कुछ नहीं है। लेकिन माता जी एक बात शायद भूल रही हैं, अभी जो आप अपनी बहुड़िया का इतना जो गुणगान कर रही हैं, जिस बहू को का आप इतना प्रशंसा कर रही हैं, जिस बहू के लिए आप लड़ने भिड़ने मरने पे तैयार हो जा रही हैं, जिस बहू के लिए आप अपनी कन्यादान वाली बेटी से आज जो लड़ रही हैं, तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप ये दिखा रही हैं कि आप ये दिखा रही हैं यहाँ पे कि भाई अब बहुत अच्छी सास हैं, आप अपनी बहुओं के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी से भी लड़ सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माता जी आप खुद ही शायद पहले जब आप YouTube पे नहीं थी तो आप खुद ही अपनी बहू को गाली देती थी, आप खुद ही अपनी बहू का फजीहत करती थी और यही कारण था कि आपकी जो बहू थी वो घर छोड़ के चली गई थी। आप खुद ही अपनी बहू को कहती थी कि जीवन भर तुम बांझ रहोगी, कभी तुम औलाद का सुख नहीं देखोगी। तो अचानक ये प्यार है या फिर ये YouTube वाला प्यार है? मतलब अचानक कहीं ये तो नहीं है कि भाई बहू से अगर कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो अगर हमारे बहू से हमारा कोई ये हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कि हमारे व्यूज़ डाउन हो जाएंगे। क्योंकि भाई जब से पहले का जो भी वीडियो है उसमें तो यही देखा गया है कि आप कुछ दिन पहले आपने रंजना से आज कह रही हैं कि भाई हम अपनी बहुओं में भेद नहीं मानते हैं, हमारे लिए सब बच्चा मेरा बराबर है। और इसी भंजना को एक दिन आप पंडाल में बिठा रही थी। इसी भंजना जब मैके गई थी तो आप पता नहीं कितना बड़ा ब्लॉग छाप रही थी। जब आपका छोटा बेटा पटना रहने की बात कर रहा था तब भी आप ब्लॉग छाप रही थी। तो उस समय आप भंजना के लिए मतलब कोई स्टैंड नहीं ली थी, भंजना को आप खुद गिराने के लिए मतलब ये कर रही थी। अब बात करते हैं कि आपको जो ये कहना है कि हमारी बड़की बहुड़िया को कोई अगर कुछ बोलता है तो हम ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, हमारे लिए हमारा सब बच्चा बराबर है। तो माता जी एक बात ये भी है कि आपने कभी उसको भी अपना बच्चा गिना था, कभी आप अपनी गिनती में एक उसको भी रखी थी कि हमारे 3 नहीं हमारे 4 बच्चे हैं, हमारी 2 बेटी, हमारे 2 बेटा, हमारे 2 दामाद हैं। और आज जब मतलब क्यों आज आपकी बेटी से और आपकी बहू से कंट्रोवर्सी हुआ, आपकी बेटी बहू में कभी ऐसा हुआ, तो क्या आप अपनी बेटी को छोड़ दी? क्या आप अपनी बेटी को छोड़ी? नहीं छोड़ी हैं। तो फिर मतलब फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि भाई हमारी जो बेटी है अगर वो भी हमारी बहू के साथ अगर कुछ ये करेगी तो हमको उससे भी मतलब ये नहीं होगा, हम उसको भी छोड़ देंगे, हम अपनी बहू का मतलब क्या है कि ये अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर यही चीज़ आपकी खुद की बेटी की होती तो क्या आप अपनी बेटी को छोड़ देती? अब बात करते हैं कि भाई माता जी कह रही है कि कोई भी बेसहारा अगर हमारे पास आएगा तो हम आज भी मदद करेंगे। मतलब कि माता जी आज भी कन्यादान करेंगी, फिर आज भी कन्यादान होगा, आज भी शादी ब्याह होगा इस घर से, माता जी फिर कन्यादान करेंगी, फिर माता जी कंट्रोवर्सी करेंगी और फिर उस कन्यादान वाली बेटी का क्या हश्र होगा, ये सब आप लोग के सामने है।
माता जी को लग रहा है कि वो लड़की गलत की हमारी बहू के साथ, लेकिन माता जी आपको याद होना चाहिए, अगर आपका मेमोरी सही है तो आपको याद होना चाहिए कि जब पहली बार आपका कंट्रोवर्सी हो रहा था जगत दीदी वाला, तो जब वो लड़की आपके घर गई थी तो सबसे पहले आपकी बहुड़िया उसको बेइज्जत करके वहां से भगाई थी कि लोग हमारे यहाँ खाने चलाते हैं, लोग 10-10 ब्लॉग छाप रहे हैं एक दिन में। तो वो लड़की वहां से कंट्रोवर्सी सबसे पहले शुरुआत आपकी बहू की थी, और जब आपकी बहू उस लड़की को टारगेट की थी तो आप एक दिन भी अपनी बेटी के तरफ से, आप उसको उस समय बेटी मानी थी, उसके लिए एक दिन भी ये कहने नहीं आई कि हमारी बेटी का कोई अगर अनादर करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपकी बहू, आपकी बेटी, खुद की बेटी के साथ अगर गलत की होती तो क्या बर्दाश्त करती? उसके बावजूद भी वो लड़की दोबारा आपके घर आई, आपकी बहू से, आपके पूरे परिवार से, खानदान से माफी मांगी, पूरे परिवार से, खानदान से माफी मांगी। उसके बावजूद भी इतना माफी नामा सबसे मतलब हाथ जोड़ के माफी मांगी, वीडियो बनाई। उसके बाद जब वो लड़की दोबारा जब जगत भैया के रंगारंग कार्यक्रम में गई, वहां भी उसकी बेइज्जती इतना हद तक की गई, इतना हद तक की गई आपकी बहुड़िया के तरफ से, लेकिन उस पर भी आप एक बार भी मतलब चुप्पी नहीं तोड़ी, एक बार भी अपने बहुड़िया के लिए कुछ बहुड़िया को नहीं बोली कि क्यों इसकी बेइज्जती की गई। लेकिन ये लड़की अगर बहुड़िया, आपकी बहुड़िया का अगर बेइज्जती की तो आज आपको बहुत मतलब लग रहा है कि हमारी बहू का कोई अनादर करेगा। क्यों? उसकी कोई इज्जत नहीं थी, आप लोग उसको घर बुला के उसकी बेइज्जती किए थे, उसकी बार बार बेइज्जती किए थे। तो आपको तो ये भी सोचना चाहिए ना कि इज्जत तो हर किसी का होता है। मतलब आपकी बहू का इज्जत है और मतलब किसी और का इज्जत नहीं है। मतलब हमारी बहू का कोई मतलब कि कोई मतलब बेइज्जती नहीं कर सकता है, हमारी बहू का अनादर नहीं कर सकता है, हमारी बहू भले सबका अनादर कर दे। तो ऐसा थोड़े होता है माता जी। अब बात करते हैं कि माता जी को कुछ कमेंट्स आए हैं, क्या क्या आए हैं वो बताती हूँ। तो माता जी ने कहा था कि हमारी जो दोनों बहुएं हैं ना, वो दोनों घर की लक्ष्मी हैं और हमारी लक्ष्मी का कोई अनादर नहीं कर सकता है। तो उस पर माता जी को सबसे पहला कमेंट आया है कि मैडम, आपकी बेटी पूजा ने भी रंजना की बहुत कुछ बोला था, उस समय आप अपनी बेटी के साइड थी, न कि अपनी घर की लक्ष्मी के साथ। समय अगर आप पूजा से रिश्ता तोड़ लेती तब ये बात जचता कि आप अपनी लक्ष्मी का बहुत आदर करती हैं। वैसे भी आप लोग पैसों के लिए किसी को भी बेटी बना लीजिएगा। ये एक कमेंट आया है। दूसरा कमेंट है कि भाई इनका यू आर राइट, मतलब ये लोग अच्छा बोले। आंटी जी आप पर ये बाल अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ने इनको बाल को लेके कमेंट किया है। उसके बाद आया है कि मनीषा बहुत चालू है। उसके बाद है कि रंजना का हर एक फंक्शन स्पॉइल की है मनीषा मैडम ने। उसके बाद है ये वाली अच्छा नहीं लग रही है भाभी। मतलब कि अभी तो इतने सारे कमेंट आए हैं, क्योंकि और भी इनको कमेंट आएंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत जल्द आंटी जी अपलोड की हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत जल्द मतलब अपलोड किए हैं, मतलब कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 घंटा हुआ है उसमें भी, लेकिन अभी इनको ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स ही आए हैं। अब भले ही इस कमेंट्स को ये डिलीट कर दें कि भाई आपकी बेटी, वही बात है कि अगर इनकी बेटी इनकी बहू के साथ अनादर करे तो उस समय इनको ये नहीं ध्यान आता है कि मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी थी। जिस दिन अपने घर की लक्ष्मी को ये दुर्गा पूजा के पंडाल में बिठा रही थी, उस दिन उनको समझ में नहीं आया था कि मेरी बहू है, मेरे घर की लक्ष्मी है। जिस दिन इनकी बहू अपने मायके चली जाती है, उस दिन इस लक्ष्मी को लेकर ये तांडव करती हैं और लक्ष्मी को पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। उस समय इनको याद नहीं रहता है कि ये मेरे घर की लक्ष्मी है। लेकिन आज इनको याद आ रहा है कि मेरे घर की लक्ष्मी है। आज रंजना का बर्थडे है, बहुत ग्रैंड तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन इनकी बड़की बहुड़िया नहीं आ रही है, उस पर माता जी का एक भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। एक भी बार नहीं बोली है कि हाँ नहीं वो जो कर रही है गलत कर रही है। उसकी छोटी देवरानी है जो हमेशा उसके दुख में खड़ी थी, उसके बर्थडे में उसका एक पार्टी हो रहा है, मतलब उसका पहले कभी कोई ऐसा पार्टी नहीं हुआ, उस पार्टी में उसको होना चाहिए था, एक बार भी नहीं। सोचिए कि ये किस टाइप के नेचर की हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी करती हैं, किसी के साइड भी बोल सकती हैं। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।